गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, गुड डे। तो अभी हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बनाना सिखाया। अब जो है ना, अब हम एक्सरसाइज 8.2 करते हैं, डिपेंड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए, मैं पहले कह चुका हूं, या तो आप टेबल बनाना सीखें या उसको याद कर लें, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो कहूंगा बनाने सीख ले तो बेटर है। तो हम लिख लेंगे, पहले हमने लेना है साइन 60 का। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, मल्टीप्लाई है इसके बीच में। कॉस 30 की वैल्यू देखेंगे हम, तो है जी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू देखेंगे। साइन 30 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। इस तरह से वैल्यू है। अब देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो 3, क्योंकि देखिए किसी भी रूट को अगर हम सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से होती है, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से होती है। तो अब इनको करेंगे, देखिए इसका एलसीएम तो सेम है, तो ऊपर वाले नंबर भी सेम रख दिए जाएंगे, तो आएगा 4/4, इससे घटा तो 1। देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यानी 1 का जो 1 यानी फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इधर ही करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 tan 45 प्लस cos स्क्वायर 45, नहीं 30 है, 30 और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो अब वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए। तो वैल्यू रखने के बाद ये आएगा 2 tan 45 वैल्यू होती है 1, ये भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से होती है। तो अब हम क्या क्या करेंगे, अब 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस रूट से रूट कैंसिल 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 1 का 1 और 2 का 4। अब ये 2 1 जा 2 प्लस 3/4 माइनस 1/4, इन सब का हमने एलसीएम लिया। 4 2 जा 8, क्योंकि डिवाइड करने के लिए इसके नीचे 1 है, कुछ है ही नहीं, तो सीधे मल्टीप्लाई होती है। प्लस ये डिवाइड करा 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई 3 को 3, माइनस 4 से 4 को डिवाइड किया 1 और 1 से मल्टीप्लाई 1, यानी बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले प्लस करेंगे 11 माइनस 1 अपॉन में 4, ये आ गया हमारा 10/4, 2 और 5, तो ये हो गया 5/2। दिस इज द आंसर। दोबारा चेक करेंगे इसे। देखिए 10 45 वैल्यू होती है 1, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में रखा हमने। cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये क्योंकि स्क्वायर में था तो स्क्वायर रखा हमने। फिर माइनस था, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये स्क्वायर में था, स्क्वायर में रख दिया। उसके बाद हम इसे करते चले गए। मैंने आपको बताया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप अच्छी तरह देख भी सकते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट।
ये है जी कॉस, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा थर्ड पार्ट, कॉस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30, ये है। अब इनकी वैल्यू हम इसमें रखना शुरू कर देंगे। तो देखेंगे हम कॉस जो 45 की वैल्यू है वो होती है 1/√2, 1/√2 होती है। सेक 30 की वैल्यू होती है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक 30 की वैल्यू है हमारे पास 2√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू है 2, कितनी है 2 है। तो देखिए cos 45 वैल्यू 1/√2 है, sec 30 की वैल्यू 2√2 अपॉन में √3 है, और cos 30 की वैल्यू 2 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/√2 अपॉन में इसका एल्सियम लेंगे, ये ले लिया, और ये 2 बच गया प्लस 2√3, ये हमारी वैल्यू है जो हमने अभी लिखी है। दोबारा से देखते हैं, cos 45 की वैल्यू है हमारी 1/√2, उसके बाद sec 30 की वैल्यू है 2√3, और कोसेक की वैल्यू है, कोसेक 30 की है 2। अब इस तरह से आगे ये सेम टू सेम रखा हमने, इसका एल्सियम लिया अपॉन में 1 है, नीचे का एल्सियम यहाँ लिया हमने, इसका एल्सियम लिया, इससे डिवाइड करा कैंसिल तो 2 बचा, इससे इसको मल्टीप्लाई करा फिर मल्टीप्लाई में वही आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई सॉरी इससे इसको डिवाइड किया वही आ गया सेम, ऊपर मल्टीप्लाई किया 2√3 आ गया। देखिए रूट और बगैर रूट के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, ये आपने 9th में भी सीखा होगा। सपोज इस तरह दिया 2 × √3, तो हम इसको लेंगे 2√3, तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं होती, रूट बगैर रूट की मल्टीप्लाई बगैर रूट से होती है, और रूट की मल्टीप्लाई रूट से होती है। चलिए उसके बाद इसे हम पलट देंगे, पलटने में आएगा हमारे पास इस तरह मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 2 + 2√3, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो हमारे पास आता है √3, और इसकी इससे करें तो आता है 2√2, और इसकी इससे करें तो आता है +2√6, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी परमेयकरण हिंदी में बोलते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √3 और इसमें 2 कॉमन कर देंगे, अंदर बच जाएगा √2 + √6। देखिए 2 ले लेंगे कॉमन, कॉमन का मतलब दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, ये ले लिया। अब इसी से डिवाइड करा इसको तो ये पे ये बचा, और इससे डिवाइड करा इसको 2 से 2 कैंसिल, √6 बच गया। अब इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, अपोजिट साइन से करते हैं। रेशनलाइजेशन किससे करते हैं, अपोजिट साइन से। अपोजिट साइन मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से, तो प्लस था तो माइनस से कर दिया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा √6, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा -18, ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास है ही है, इसको a + b a - b, फार्मूला होता है a + b a - b = a² - b²। इसमें वो करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया जी। अगली लाइन में लिखेंगे √6 - √18 अपॉन में 2 तो कॉमन ही था, इधर बचा हमारा इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 2 - 6। नेक्स्ट लाइन में √6 - √18 और अपॉन में आ गया 2 और माइनस का 4 बचा। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, √6 - √18 अपॉन में नीचे नीचे माइनस का 8 आ गया। अभी हमारे पास जो वैल्यू वो ये आ चुकी है। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर √6 माइनस, अब जो हमारा 18 है उसके फैक्टर कर देंगे, 2 से 9, 3 से 3 3 से 9 3, यानी कि रूट में आ गया ऐसे। जो पेयर्स होते हैं, देखिए जो पेयर है ये तो पेयर में से एक बाहर आ जाएगा ऐसे 3, और अंदर बच जाएगा 2, इस तरह से ये बचा, और नीचे हमारे पास बच रहा है -8।
अब माइनस के 8 को हम इधर उधर करते हैं तो हो जाता है, माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा जी 3√2 और माइनस का √6 और अपॉन में हो जाएगा 8। इट इज ए आंसर, ये इसका आंसर है। इस तरह से 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आगे भी बताते हैं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां से आगे क्वेश्चन इधर हो रहा है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से चेक कीजिए इस सवाल को। चलिए, अब हम आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर इसका 4th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसका ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसको हम करते हैं। चलिए, तो अभी फिर वैल्यूज पुटअप करनी है इसमें। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस टेन 45 की 1 होती है, माइनस कोसेक 60 डिग्री उसकी वैल्यू होती है 2√3 अपॉन में आ जाएगी। सेक 30 की वैल्यू होती है 2√3 और फिर प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉट 45 की होती है 1। कॉट 45 की होती है हमारी 1 होती है। इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम लेंगे हम। ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम होगा 2√3। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो √3 आ गया। 1 से करी इसकी मल्टीप्लाई, मैंने कहा था जब इसका डिनोमिनेटर नीचे नहीं होता, यानी ये नीचे वाला डिनोमिनेटर नहीं होता, यानी हर नहीं होता है, तो हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा प्लस का 2√3 और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, तो 2 2 जा 4 माइनस का 4 आ जाएगा। तो अब इसी तरह से जो नीचे वाला उसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√3। अब √3 से √3 कैंसिल, 2 की 2 से मल्टीप्लाई तो 4 आया, प्लस 2 से 2 कैंसिल तो √3 आ गया और 1 से देखिए 1 इसके नीचे नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस का 2√3 आएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है, इधर करते हैं, वो बच रहा है हमारे पास, ऊपर बच रहा है √3 प्लस 2√3 और -4 और नीचे बच रहा है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए, इनके जिनके रूट सेम होते हैं तो आगे कोई नहीं है तो इसके एक है, तो रूट सेम होते हैं तो आगे के नंबर को प्लस कर देते हैं, यानी 3√3 -4 और इसमें भी ऐसे ही होगा। देखिए, ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, यानी 4 प्लस और ये 3√3। तो यही इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए, इसका 4th भी हो गया। अब इसका करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब करते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए, मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए, अब इसे मिटा देते हैं। इसका अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फर्स्ट का लास्ट है, 5th क्वेश्चन नंबर 5th 1 का 5th क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज। चलिए, इसमें लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में
साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ये सब दिया हुआ है। चलिए अब हमें क्या करना है, इसमें बारी बारी से फिर ऐसे ही करना है। क्या क्या करना है, देखिए यहाँ लिखिए 5 और cos 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, ये भी स्क्वायर में है तो भी स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस चेक कर लेंगे सब में स्क्वायर है या नहीं, सभी में स्क्वायर है। चलिए तो फिर आएगा 4 और सेक 30 की वैल्यू है 2√2 मल्टीप्लाई 2√3, ये भी स्क्वायर में है, -10 ये 1 का स्क्वायर है। अब इधर आ जाइए नीचे सेक, अब है हमारे पास साइन 30 देखेंगे, साइन 30 की वैल्यू है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू है 3√2 का होल स्क्वायर, इस तरह से है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 5 का 5 आ गया, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 1, 2 बार इसको करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 4 आ गया, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और अपॉन में 3, क्योंकि रूट से रूट कट हो जाएगा, -1 आ जाएगा, अपॉन में इसका डबल 1 का 1 ही होता है, 2 का 4 प्लस रूट से रूट कैंसिल 3 और 4 2 का 4, इस तरह आ गया। इसमें देखिए 5 बन जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16/3 और नीचे क्या होगा 1/4, यहाँ पे डायरेक्ट ही प्लस कर लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम 4 आएगा और ऊपर भी 4 आएगा। चलिए एक लाइन ये हो गई। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, हम इधर ही कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 से 4 नहीं, इसका एलसीएम 12 आएगा, सॉरी 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 है, 12 से डिवाइड करेंगे 3 5 का 15 प्लस इसमें एक प्रॉब्लम और रह गई, इस 1 का हमने कुछ नहीं किया, इस 1 को भी करते हैं। यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये यहाँ पर हमने इसकी तो ये लिख दिया था, इसका ये लिख दिया था, इसका -1 ही रहेगा ऐसे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ कर लेते हैं। चलिए ये तो कैंसिल ही हो गया 1, अब इसका तो कोई मैटर है ही नहीं, 1 की किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ तो 1 करके खत्म हो गया है। ऊपर वाले में आ जाइए, अब ऊपर का एलसीएम दिया 12 आया, 12 से 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा और 64 माइनस 12 का 12, इस तरह से आएगा, ये प्लस है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, इन दोनों को प्लस करने पर चलिए यहाँ इससे आगे यहाँ पर कराया मैंने, देखिए तो ये हो गया हमारा 9 और 7 -12 अपॉन में 12, तो 79 में से गया 12 तो कितना बचा 79 -12 7 6, यानी 67 अपॉन में 12। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ। दोबारा से ट्राई करते हैं हम इसे, कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, दोबारा चेक करिए, आप भी इसको देखेंगे। पहले सवाल चेक करते सही है नहीं है, बिल्कुल सही है, और सेक 30 है प्लस cos 30 है। चलिए तो हमने पहले 5 का 5 रखा, फिर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर रखा हमने, फिर प्लस आया तो प्लस रखा, फिर 4 का 4 रखा, मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू होती है 2√3, सेक 30 की वैल्यू है हमारे पास, हाँ सही है, इसको भी डबल में रखा, 2 2 जब ये 4 आया था यहाँ पर, और ये चलो स्क्वायर में रख दिया, फिर -1045 वैल्यू 1 होती है। इसी तरह सेक साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2, ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, 5 का 5 रख दिया हमने, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 हो गया, प्लस का प्लस 2 2 जा 4 हो गया, ये 4 तो 4 है, 2 2 जा 4 और 3 का 3 -1, नीचे भी ऐसे ही 1 का 1 2 2 जा 4 प्लस √3/2, 3 से रूट कैंसिल 3 बचा और नीचे का 4, इस पर अलग होता है रूट, इस पे अलग होता है, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया 3, इसका तो रूट है अभी, तो 2 2 जा 4 आ गया, ये वाला 4 आया। यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, नहीं सही है, ये वाला नीचे 3 का 3 आ गया और 2 का 4 हो गया।
अब इससे आगे चलते हैं, 5 बन जा 5, 5/4 हो गया, प्लस प्लस हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, अपॉन में 3 आ गया और -1 आ गया। अब नीचे वाले में तो सिंपल है, 4 एलसीएम था, 3 और 1 4 कैंसिल हो गया 1, यानी ये मैटर यहाँ पर फिनिश हो गया, खत्म हो गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब आ जाइए ऊपर वाले का, हमने ऊपर 4 3 1 का एलसीएम लिया 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। अब 3 से 12 को डिवाइड करा, 4 आया, 16 4 जा 64, और यहाँ से 1 से इसको डिवाइड करा 12, 12 की मल्टीप्लाई करी 12 आ गया हमारे पास। तो ये प्लस वाला बोर्ड मास के अकॉर्डिंग दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 और 7 आ गया, और फिर 12 यहाँ पर माइनस करा, दोनों करा 67/12, दैट इज द आंसर। ये हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए इन सवालों को स्क्रीनशॉट लेकर बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कहीं से कोई चीज नहीं आती है तो मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई, मैं उससे अगली वीडियो में फिर आपको बताऊंगा। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब करवाएंगे, औरों से खुद भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और कमेंट्स भी देंगे उस पर। जय हिंद।